हमारे चैनल धार्मिक भक्ति अध्यात्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाएंगे जो कि एक लकड़हारे के ऊपर है, जो कि बहुत ईमानदार रहता है और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है तो वो किस प्रकार उदास हो जाता है और फिर नदी में से देवता प्रकट होते हैं उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए। कहानी बहुत ही रोमांचक है। देखिए आगे क्या होता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। पुराने समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब पर ईमानदार लकड़हारा रहता था। रामू का जीवन उसकी लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी पर निर्भर था। वो प्रतिदिन सुबह होते ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता, जहां वो कड़ी मेहनत से लकड़ी काटता और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। रोज की तरह एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था। वो नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था। लकड़ी सख्त थी और रामू पूरी ताकत लगा रहा था। तभी अचानक कुल्हाड़ी का हत्था हाथ से छूट गया और उसकी एकमात्र लोहे की कुल्हाड़ी छपाक की आवाज के साथ नदी के गहरे पानी में समा गई। रामू स्तब्ध रह गया। उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन नदी की तलहटी में खो गया था। वो बेचारा नदी के किनारे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मन में गरीबी और असहायता का भाव उमड़ रहा था। रामू की निष्कपटता और रोदन की आवाज ने जल के देवता को द्रवित कर दिया। देखते ही देखते नदी के शांत जल में हलचल हुई और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। देवता ने रामू से रोने का कारण पूछा। रामू ने अपनी सारी बात ईमानदारी से बता दी। देवता ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो जानते थे कि रामू गरीब है, इसलिए उन्होंने पहले उसे लालच में फंसाने की कोशिश की। देवता ने जल में डुबकी लगाई और पल भर में एक चकाचौंध करती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। पुत्र, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवता ने पूछा। रामू ने एक क्षण भी न गवाए सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें देव, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। मैं गरीब हूं, पर इतना लालची नहीं। देवता मुस्कुराए और पुनः जल में डुबकी लगाई। इस बार वो एक ऐसी कुल्हाड़ी लेकर आए जिसका हत्था चांदी का था और फलक पर हीरे मोती की हल्की सी जड़ाई थी। शायद ये तुम्हारी हो। ये तो लोहे से बेहतर धातु की है, देवता ने कहा। रामू ने इस बार भी दृढ़ता से मना कर दिया। नहीं देव, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो सादी लोहे की थी। मुझे केवल मेरी ही कुल्हाड़ी चाहिए। देवता ने एक तीसरी बार डुबकी लगाई और इस बार वो एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। ये वही कुल्हाड़ी थी जो रामू के हाथ से गिरी थी। अब बताओ, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ा। हां हां देव, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपकी कृपा से मेरी आजीविका वापस मिल गई। रामू की सच्ची ईमानदारी और संतोष को देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवता ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुमने गरीबी में भी लालच को अपने पास नहीं आने दिया और सत्य का दामन नहीं छोड़ा। तुम्हारी इस सच्चाई के लिए मैं तुम्हें पुरस्कार देता हूं। पुरस्कार स्वरूप देवता ने रामू को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और हीरे मोती वाली चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी भेंट कर दी। उन्होंने कहा कि रामू इन कुल्हाड़ियों से नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी से अमीर बनेगा। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौटा। उसने कभी भी इन कीमती कुल्हाड़ियों का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा
ईमानदारी से काम करता रहा। कहानी का अंत और ज्ञान सारांश। इस कथा का सार यही है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और ईमानदारी हमें केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि देवताओं का आशीर्वाद और मन की शांति भी प्रदान करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, मनुष्य को अपने भाग्य से अधिक की चाह नहीं करनी चाहिए और लालच की राह से दूर रहना चाहिए। सत्य और संतोष का फल सदा ही मधुर होता है। तो यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।